जय माँ काली, भारत माता की जय। भारतवासियों, ये जो आज वक्फ बिल के लिए सुप्रीम कोर्ट में दूसरे दिन हुआ है, ये जो इसको आप इनकी बातों में मत आइए, ना वकीलों की, ना किसी के, ना कोई नेताओं की। ये कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट की कोई औकात ही नहीं है इस बिल को ख़त्म करे। एक आधे संशोधन ला सकता है, बस इसकी इतनी औकात है, समझे ना। ये इतने गंदे गद्दार दल्ले जज बैठे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि बस कुछ पूछो ही मत। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के बेचारे 10% जज है, वो भी नहीं कुछ कर पाते जो ईमानदार है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो कमी है ये मोदी जी के वकील की है, जो हमारे वकील भेज रहे हैं तुषार मेहता जी को। अरे पहले तो उन्होंने बोला हिंदू क्यों है, इतना अच्छा जवाब दिया था उसके अंदर हमारे ये अमित शाह जी ने। उसके बाद किरण रिजिजू ने इतना अच्छा जवाब दिया था कि बोले तुम्हारे जो सिस्टम है उसके अंदर हम हिंदू नहीं ला रहे, वो अलग सिस्टम है। तो ये तुषार मेहता इतना बड़ा वकील होने के बाद, इतना बड़ा सुप्रीम कोर्ट का वकील होने के बाद इतना छोटा सा जवाब नहीं दे पाया। ये तो इतना छोटा सा जवाब तो मैं ही दे देता, और ये हर बात पे अटक रहा था। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट को इतनी मस्ती थी, कल ही अंतरिम आदेश दे रहा था, लेकिन एक दिन का समय मांगा, आज 7 दिन का मांग लिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं किया। वो खुद ही तुषार मेहता जी ने कहा हम 1 हफ्ता कुछ नहीं करेंगे, लेकिन इसके पहले तुम्हारे को पढ़ने लिखने की सीख देते हैं। 1995 में क्या था, 2013 में क्या था, बिल में क्या क्या संशोधन हुए, सुप्रीम कोर्ट के महानुभावों इसको पढ़ो पहले, उसके बाद सोचो समझो तब फैसला करना। उसके पहले तुम्हारे को कोई हक नहीं है ये फैसला करने का। ये तुषार मेहता जी ने मोदी को सुप्रीम कोर्ट को कहा, मोदी जी ने समझा के भेजा होगा। तो अब इनको पढ़ाई लिखाई के लिए मजबूर कर दिया, इनको पढ़ना पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। ये जैसे का वैसे है, वैसा ही लागू होगा। एक आधा संशोधन कर सकता है सुप्रीम कोर्ट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। और उसके लिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी ज़रूरत नहीं है। ये अभी ना मुल्ला मौलाना का धीरे धीरे ख़त्म होने वाला है। मैंने और मोदी जी ने कहा था, ये जो इको सिस्टम है, इको सिस्टम, इसको हम उसी का भाषा में जवाब देके ख़त्म करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतवासियों, आप ही मोदी जी का साथ नहीं देते। मोदी जी अकेले क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे बताओ। आपका भी तो कुछ फ़र्ज बनता है, हैं? अब वो बंगाल में वो मूर्ति बनाते थे बेचारे हमारे देवी देवताओं की, बाप बेटे को इन्होंने काट दिया। आप बहुत बुरा हाल देखोगे, उसकी आंखें निकाल ली, उसकी ज़बान काट दी, यहाँ से वार किया, यहाँ से, समझे ना। आप देख भी नहीं पाओगे, वो ऐसा हाल इन्होंने जिहादियों ने किया है। तो ये मोदी जी की एक कमी है, और मैं मानता हूँ मोदी जी की कमी है, क्योंकि मोदी जी काम तो कर रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो मोशन में कर रहे हैं। तो स्लो मोशन में कर रहे हैं, देश दुनिया को देखना पड़ता है। अब मुझे समझ में आ रहा है, इसके लिए मैं मोदी जी को नहीं बोलूँगा, मैं आप लोगों को बोलूँगा। ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है जो आप मोदी जी का साथ नहीं देते। अरे ये 10,000 सड़कों पे उतरते, आप 50,000 उतरो। अरे 82-84% आपकी पॉपुलेशन है, 82-84%। इनकी क्या है, 20% भी नहीं है। आज की तारीख में 14-15 कहते हैं, 18% होगी। फिर मैं कह रहा हूँ वक्त का कुछ नहीं होगा। और भारत देखिए, मोदी जी ने साफ कहा था मैं इनका इलाज करूँगा, संसद में खड़ा होकर इको सिस्टम का। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोनिया राहुल से पहले वाड्रा जेल जाएगा। वाड्रा जैसे रिपब्लिक के माइक को हाथ मार रहा है, उसको दूर भगा रहा है, इसको हटाओ, इसको भगाओ, ये खुद ही अभी भागने वाला है। अब ये देश छोड़ के भी कब भाग जाए तो इसका पता नहीं है। इसके लिए इसका इलाज पहले होगा। ये जो नचनी है ना इटली वाली, और इसका जो नमूना बैठा है, उसके पहले ये इनका जो दल्ला बनाया हुआ है इन्होंने, इसको जीजा, क्योंकि जीजे जो की कुछ नहीं मानते ये लोग, समझे ना। उसको नौकरी समझते हैं ये लोग। ये ख़ानदान ही ऐसा है, नकली ख़ानदान का समय आ चुका है। सबसे पहले रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएगा, और उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, ये लालटेन लेके मुजरा करने वाली जमात जो बिहार में बैठी है, उसका भी इलाज शुरू हो गया है, समझे ना। उसको भी सम्मान आने चालू हो गए, वो भी धीरे धीरे जेल जाएंगे। और उसके बाद ये जो तीसरा बैठा हुआ है आपका लाल टोपी वाला यूपी में, हैं,
आधा मुल्ला बोलिए उसको, आधा मुल्ला है जो टीपू है, उसका भी इलाज योगी जी कभी भी कर सकते हैं, कभी भी। लेकिन ये मोदी जी की वजह से रोका है। पता नहीं मुलायम ने कान में क्या कहा था योगी जी के, मेरे बेटे को बचा लेना, ध्यान रखना, उसको जेल में मत डालना। योगी जी को रोका है मोदी जी ने। ये मोदी जी की बहुत बढ़िया गलतियाँ। उसको जो अवार्ड दिया मुलायम सिंह को, अरे हिंदुओं पे गोली चलाई, उसको अवार्ड देने की क्या ज़रूरत थी। फिर मैं कह रहा हूँ रॉबर्ट वाड्रा जेल जाएगा। अभी इकोसिस्टम का जवाब मोदी जी उसी की भाषा में दे रहे हैं। आप ये सोचिए, अभी सबसे पहले हमारा फ़र्ज है कि जो भारत के गद्दार हैं उनका इलाज हो। बाहर वालों का तो हम पाकिस्तान बांग्लादेश का तो कभी, ये चिकन नेक पे जो नाटक किया बांग्लादेश ने, तो हमारे सारे एक्सपर्ट कहते हैं 24 घंटे का टाइम है, हमारे को 24 घंटे लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। तो सनातनियों, आप भी अपनी ताकत का एहसास कीजिए। जो हनुमान जी को अपनी ताकत का एहसास नहीं था, आप भी अपनी ताकत का एहसास कीजिए और आगे बढ़िए। हर कदम पे मोदी जी का साथ दीजिए। देखिए बिहार पे चुनाव है, आपके एक वोट की कीमत है। फुल मेजोरिटी से लेके आइए बीजेपी को, एनडीए को फुल मेजोरिटी से। और इसको तो बंगाल में अगले साल चुनाव है, तमिलनाडु में, इनको भी आप एक वोट की ताकत दिखाइए। इन जहरीले इंसानों को जड़ से ख़त्म करिए, इनको जड़ से ही ख़त्म करिए। मैं तो कहता हूँ इनको 2-4 सीटें भी मत दीजिए, अपनी पूरी ताकत दिखाइए। आपके अंदर इतनी ताकत है कि जहरीले अपने आप ही ख़त्म होने लग जाएंगे। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।